क्या आप जानते हैं कि बाघ और शेर भारत के सभी जंगलों में नहीं पाए जाते? तो जहाँ बाघ और शेर नहीं है, उस क्षेत्र में राजा कौन होता है? वहाँ अन्य जंगली जानवरों की संख्या को कौन नियंत्रित करता है? उत्तर है तेंदुआ, जिसे अंग्रेजी में लेपर्ड कहते हैं। अक्सर हम तेंदुए को गलती से चीता कह देते हैं, लेकिन ध्यान से देखें तो दोनों में बहुत अंतर होता है। यहाँ तक कि उनके शरीर के धब्बों में भी। अलग अलग गोल धब्बे चीते में होते हैं और पंखुड़ी जैसा डिजाइन तेंदुओं में। गुलाब की पंखुड़ी जैसे इस डिजाइन को अंग्रेजी में रोजेट्स कहा जाता है। जैसे हर मनुष्य के हाथ के निशान अलग अलग होते हैं, वैसे ही हर तेंदुए के शरीर पर रोजेट्स का पैटर्न भी अलग होता है। यह रोजेट्स दुर्लभ ब्लैक पैंथर यानी काले तेंदुए के शरीर पर भी होते हैं, लेकिन वे आसानी से दिखाई नहीं देते हैं। उनके शरीर में मेलानिन नाम के रंग द्रव्य की मात्रा अधिक होती है, इसलिए उनकी त्वचा का रंग गहरा होता है। तेंदुआ एक निशाचर जानवर है। यह दिन में पेड़ों पर आराम करता है। शिकार के लिए ज्यादातर रात में निकलता है और अकेले ही शिकार करता है। वह कभी कभी पेड़ों से शिकार पर कूदता है या ऊंची छलांग लगाकर शिकार को पकड़ता है। ऐसा तो कोई बाघ या शेर भी नहीं कर सकता। उसका भोजन कोई चुरा न ले, इसलिए तेंदुआ उसे पेड़ पर ले जाता है। जरा सोचिए कि शिकार को ऊपर पेड़ तक खींचने के लिए उसके जबड़े और मांसपेशियों में कितनी ताकत होगी। अपने भारी वजन के बावजूद तेजी से पेड़ पर चढ़ना, बंदरों के पीछे भागना, पेड़ की कमजोर टहनियों पर अपने शरीर को संतुलित रखना, यह सब वो आसानी से कैसे कर लेता है? भारत में तेंदुओं की संख्या बाघों और शेरों की तुलना में अधिक है, क्योंकि उसने किसी भी परिस्थिति में ढल जाने की कला को सीख लिया है। इसलिए यह बर्फीले इलाकों में भी दिखाई देते हैं और इंसानी बस्तियों के पास भी। लेकिन जंगल की कटाई और जंगल में अन्य जानवरों की कमी के कारण भोजन की तलाश में अब तेंदुए गांव या शहरों में प्रवेश करने लगे हैं। ऐसे में डर का माहौल बनना स्वाभाविक है। लेकिन याद रखें, मनुष्य तेंदुए का प्राकृतिक भोजन नहीं है, बल्कि वह तो 2 पैरों पर चलने वाले इस जीव से डरता है। लेकिन जब इंसान बैठकर या झुककर काम करते हैं, तो गलती से तेंदुआ उन्हें 4 पैरों वाला जानवर समझकर उन पर हमला कर देता है। यदि कोई तेंदुआ गलती से आपके गांव या शहर में घुस जाए, तो तुरंत नजदीकी पुलिस स्टेशन को फोन करें और वन विभाग के लोगों को बुलाएं। तेंदुए को घेर कर, पत्थर फेंककर या चिल्लाकर उसे ना डराएं, क्योंकि वो अपने जीवन की रक्षा के लिए आप पर हमला कर सकता है। याद रखें, जहां बाघ और शेर नहीं होते हैं, वहां तेंदुए फूड पिरामिड में सबसे ऊपर होते हैं, यानी वहां प्रकृति के संतुलन को बनाए रखने का महत्वपूर्ण कार्य तेंदुए करते हैं। इसलिए तेंदुओं को बचाना हमारी जिम्मेदारी है।